नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन छूट गए थे वो इस पार्ट में कवर कर लेते हैं। ये कंप्यूटर का पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 पार्ट्स कवर कर लिए हैं हमने। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, बग का मतलब होता है अशुद्धि। यदि कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में आप अशुद्धि करते हो तो उसके कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेंगे? बग बग बोलेंगे उसको। OLX किससे संबंधित है? OLX फ्रेंड्स ई कॉमर्स से संबंधित है। इसमें आप अपनी पुरानी वस्तुएं जो रखी हुई हैं उनको बेच सकते हैं इस पे OLX साइट पे। नेक्स्ट, UPI पिन में कितने डिजिट होते हैं? तो फ्रेंड्स, UPI पिन में कितने होते हैं डिजिट्स? 4 से 6 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो UPI जो फ़ोन पे, गूगल पे, जो पेटीएम यूज होते हैं इनमें 4 ही डिजिट्स यूज की जाती हैं। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। नेक्स्ट, मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी के में प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले इनका प्रयोग मैन का सबसे पहले चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, ये इनकी फुल फॉर्म रहती है। नेक्स्ट, ULSI, LSI, VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो इनका प्रयोग भी सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया? चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में ही लैन मैन वैन का प्रयोग किया गया और ULSI, LSI, VLSI इनका प्रयोग भी चौथी पीढ़ी में ही किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें इनको। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI इसकी फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ट्विटर के लोगो में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चिड़िया होती है ट्विटर के लोगो में। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं? IMEI ये नंबर होता है मोबाइल का। और यदि आपका मोबाइल गुम हो गया है तो ये नंबर यदि आपको याद है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन के खोजकर्ता कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। SMS का आविष्कार किसने किया था? SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका आविष्कार किसने किया था? नील पेपवर्थ ने। नील पेपवर्थ ने इसका आविष्कार किया था। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के। फ्लॉपी डिस्क का परिक्रमण गति क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की परिक्रमण गति होती है फ्रेंड्स 200 से 300 RPM। RPM यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं? 200 से 300, 200 से 300 के बीच। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? डाटा स्टोरेज डिवाइस है। एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट होती है जो डाटा स्टोरेज के काम आती है, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको नर्व सेंटर भी बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को। इसको नाड़ी तंत्र भी, इसका नाम नाड़ी तंत्र ऑफ कंप्यूटर भी नाम देते हैं। नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट का हिंदी में नाम होता है नियंत्रण इकाई, ये भी इसको नाम देते हैं। और ये CPU का हिस्सा होती है, CU कंट्रोल यूनिट, याद रखें फ्रेंड्स। ये 1024 MB होता है 1 GB के बराबर, 1 गीगाबाइट के बराबर। 1024 गीगाबाइट बराबर होती है 1 टेराबाइट के। 1024 टेराबाइट बराबर होती है 1 पेटाबाइट के। और 1024 पेटाबाइट बराबर होती है 1 एक्जाबाइट के। और 1024 एक्जाबाइट बराबर होती है 1 जेटाबाइट के। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनको व्यवस्थित क्रम में याद रख सकते हैं, MB, GB, TB, PB, EB। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था फ्रेंड्स क्रे 1S। क्रे क्या है? क्रे क्या है फ्रेंड्स, ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो क्रे क्या है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, याद रखें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? परम था उसका नाम, फुल फॉर्म पैरेलल मशीन। और किसने बनाया था? CDAC ने। CDAC की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है।
और बार्क ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? बार्क ने, उसने भी सुपर कंप्यूटर बनाया था एक। अनुपम बनाया था या फिर सिद्धार्थ बनाया था? कमेंट्स में लिखकर बताइए। भारत का पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर था परम, और पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है मल्लपुरम। किस राज्य में ये जिला? केरल में। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड्स लेजर का प्रयोग किस में भी करते हैं? माउस में भी करते हैं, और माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस इंगलबर्ट। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म है लेजर की। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक हैं थियोडर मेमन। थियोडर मेमन लेजर के आविष्कारक हैं, याद रखें। MIPS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंटरेक्शंस पर सेकंड। MIPS किसकी गति मापी जाती है? MIPS में कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? MIPS में मिलियन इंटरेक्शंस पर सेकंड में मापी जाती है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट की भाषा कौन सी कहलाती है फ्रेंड्स? जावा। याद रखें, कंप्यूटर की भाषा है ये, और ख़ासकर इंटरनेट की भाषा है। और एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है कौन सी है? जावा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हो ये किसने? अधिकतर मैक्सिमम फ़ोन्स में फ्रेंड्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किया जाता है। और एप्पल के फ़ोनों में अलग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और कंप्यूटर में PC में अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह यूज करते हैं। तो किसने डेवलप किया था इसको? गूगल ने। और फ्रेंड्स व्हाट्सअप किसका प्रोडक्ट है? ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। व्हाट्सअप फेसबुक का प्रोडक्ट है, याद रखिए, फेसबुक का। फेसबुक ने उसको खरीद रखा है, व्हाट्सअप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए पेरिफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये FTP का फुल फॉर्म होता है। CDMA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये CDMA का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। एक CDMA होता है, एक GSM होता है। GSM ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, ये GSM की सिम आजकल यूज की जाती हैं, CDMA का टाइम चला गया। आरकॉम जो रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की कंपनी थी, उसके पास CDMA के सिम कार्ड उसने सिस्टम तैयार किया था, वो अब फेल हो गया। इस कारण से आरकॉम भी बिल्कुल ही ₹1 पर शेयर आ गए हैं इसके, बिल्कुल ही गिर गई है ये कंपनी। सेल फोनों में किस तरह के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग होता है? तो किस तरह के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग होता है सेल फोनों में? फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग होता है। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया का सही क्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में रख सकते हैं हम? HVD में, और CD में, कॉम्पैक्ट डिस्क में सबसे कम, उसके बाद DVD, उसके बाद की टेक्नोलॉजी है ब्लू-रे, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है HVD। सबसे ज़्यादा इसमें डाटा रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्टोरेज इसमें रख सकते हैं। डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है तो क्या है? HVD है। HVD की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। और DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं। कॉम्पैक्ट CD की कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाइनरी संख्या का उदाहरण है? तो बाइनरी संख्या में फ्रेंड्स कौन कौन से इसमें डिजिट्स होते हैं? 0 और 1, दो ही संख्याएं होती हैं बाइनरी में। 0 और 1 कौन सी में है? बाकी में 3, 4, 5 हैं, इसमें इसी में है सिर्फ, यही बाइनरी डिजिट है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इंटरनेट की गति इसमें नहीं मापा जा सकता, तो किस में नहीं मापा जा सकता? kbps में माप सकते हैं, mbps में माप सकते हैं, gbps में माप सकते हैं, लेकिन cpbs में नहीं माप सकते। आंसर इसका डी रहेगा। इन तीनों में किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, इनमें माप सकते हैं इंटरनेट की गति। PROM इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये PROM की फुल फॉर्म होती है।
नेक्स्ट, ईमेल पते का सही प्रारूप क्या है। तो ईमेल पता आपको लिखना है तो उसका सही प्रारूप क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ @ के बाद जीमेल, वेबसाइट का नाम gmail.com। जीमेल ही ज़्यादातर यूज़ होता है, हॉटमेल तो बहुत ही कम यूज़ होता है। हॉटमेल के आविष्कार कौन है? सबीर भाटिया। तो फ्रेंड्स 4W हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखें। 3W की तो सभी को याद होगी, लेकिन 4W की फुल फॉर्म होती है वॉर्म, और चौथे W का मतलब होता है वॉर्म। साइबर सुरक्षा का अन्य नाम क्या है? सूचना तकनीकी सुरक्षा, ये भी बोल देते हैं साइबर सुरक्षा को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इंग्लिश में। क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? याद रखें फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले शुरुआत की थी। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स पार्ट नंबर 13 में कवर कर लिए थे, सभी के सभी क्वेश्चंस। तो पार्ट नंबर, इससे पिछला पार्ट 13 नंबर पार्ट ज़रूर देखें। फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखकर बताइए कि 1 टेराबाइट कितने GB के बराबर होता है? 1 TB कितने GB के बराबर होता है? और एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा कि फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कमेंट्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन यही रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।